हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ बहुत ही जानकारी की है। और सबसे बढ़िया जो टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है जो आजकल चल रहा है सब जगह कि भाई व्यूज सबके कम हो रहे हैं। और व्यूज क्यों कम हो रहे हैं कि हम तो रोज वही कंटेंट डाल रहे हैं, जैसे पहले डालते थे वही हम अभी डाल रहे हैं, फिर व्यूज रुक क्यों रहे हैं, रुक आखिर व्यूज जा कहाँ रहे हैं। और ये सबकी प्रॉब्लम है, चाहे वो छोटे क्रिएटर्स हो चाहे वो बड़े क्रिएटर्स हो, ये प्रॉब्लम सबके साथ है कि व्यूज जो है वो डाउन हो रहे हैं। अब ये व्यूज डाउन क्यों हो रहे हैं ये यूट्यूब खुद बता रहा है। और जो छोटे क्रिएटर्स हैं उनके लिए यूट्यूब ने बिल्कुल ये साफ कह दिया है कि इन लोगों के लिए हमको एक फिक्स लाइन बनानी है कि भाई इन लोगों के ये क्यों गिर रहे हैं। अगर ये इस तरीके से गिरते हैं न्यू क्रिएटर्स के तो उनको प्रॉब्लम ज्यादा आती है। ये व्यूज जो गिर रहे हैं वो बड़े क्रिएटर्स के भी गिर रहे हैं, जिनके चैनल मोनेटाइज हैं उनके भी गिर रहे हैं, लेकिन उनको इतनी समस्या नहीं होती है। जबकि जो न्यू क्रिएटर्स लाइन पर आए हैं, जो बना रहे हैं और अभी जुड़े हैं चैनलों से, तो उन लोगों के संग में ये समस्या ज्यादा है कि ये जब वो इतनी मेहनत करते हैं उनको ये लगता है भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, रोज मेहनत करते हैं, रोज वैसे ही अपने कंटेंट डाल रहे हैं जो हमेशा डालते थे, तो ये हमारे पहले तो सही आते थे, अब ये क्यों गिर रहे हैं। तो उनके संग ये समस्या हो जाती है कि भाई हम शायद नए जुड़े हैं, हमको बनाना नहीं आ रहा है कंटेंट, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वो बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं। तो यहाँ होपलेस होने वाली बात नहीं है। यूट्यूब खुद से एक ऐसी चीज लेकर आया है जिससे कि आप लोगों के लिए बहुत खुशी की चीज है। उसने एक गाइडलाइन ऐसी बना दी है, एक लाइन आप लोगों के लिए ऐसी बना दी है यूट्यूब ने कि आप लोगों को बिल्कुल उसने बोला है कि फिक्स करना है हमको इनके लिए, जिससे कि जो हमारे न्यू क्रिएटर्स आ रहे हैं वो होपलेस नहीं हो, वो अपने चैनल को छोड़े नहीं बल्कि दिन पर दिन ग्रोथ करें। अब वो पॉइंट कौन कौन से हैं वो हमें देखना है, जो यूट्यूब ने बताए हैं, जो यूट्यूब ने अपनी जानकारी दी है उसमें जो पॉइंट बताए हैं उन पॉइंटों पे हमको जाना है। उन पॉइंटों से हमें अपने चैनल को और ग्रोथ करना है, अपने कंटेंट को ग्रो करना है, जिसके द्वारा हमारे चैनल की आगे बढ़ोतरी होगी, हमारे कंटेंट की आगे ग्रोथ होगी। और हमें किसी से कहना सुनना नहीं पड़ेगा कि भाई हम इतना पैसा दे रहे हैं और हमारा को ऐसे करवा दो, सब्सक्राइबर दे दो, व्यूज दे दो, ये सब आर्टिफिशियल है। एक टाइम में आएंगे, कुछ समय में चले जाएंगे। तो यूट्यूब ने खुद ये सचेत किया है भाई इन चीजों में नहीं पड़ना है। आप अपनी मेहनत करते हो अपने चैनल में, अपने कंटेंट में, उसमें और ग्रो करिए जिससे कि आपका चैनल बढ़े, आपका ग्रो आपके कंटेंट पे ग्रो हो। तो उस टॉपिक पर जाने से पहले चलिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि मेरा एक चैनल और है, फूड विद शर्मिला, जिसमें कि मैं किचन से संबंधित टिप्स और नई नई रेसिपी लेकर आती हूँ। तो आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि वो आप लोगों को बेल आइकॉन भी क्लिक करिए, इससे रोज जो नई नोटिफिकेशन आती है वो आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। फिर आते हैं अपन अपने इस टॉपिक की तरफ कि यूट्यूब ने हमें आखिर ऐसे कौन सी चीजें दी हैं जिसके द्वारा हम अपने चैनल पर अपने कंटेंट पर ग्रो कर सकते हैं अपने खुद से, बल्कि हमें कहीं जाना ना पड़े, किसी से रिक्वेस्ट ना करनी पड़े, किसी से कोई चीज मतलब मांगनी ना पड़े, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़े। तो ये टॉपिक कौन कौन से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला टॉपिक यूट्यूब ने जो बताया है वो ये है कि जब आप अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको 3 या 4 सेकंड का हुक होना चाहिए। ये हुक क्या होता है, हो सकता है कई जो क्रिएटर्स है उन्होंने पहली बार ये बात सुनी हो कि हुक क्या होता है। भाई हुक क्या होता है, सबको ही लगता है अरे हुक ये क्या वर्ड है, ये इससे यहाँ पे क्या रिलेशन है कंटेंट में। तो हुक का मतलब ये होता है कि जो हम अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हैं, वीडियो या शॉर्ट, तो उसमें हम जो एक इंट्रोडक्शन हर बार देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा मेरा गुड मॉर्निंग, माय नेम इज शर्मिला श्रीवास्तव, और ये और आप ऐसा करिए वैसा करिए, तो ये सब नहीं करें बल्कि अपने टॉपिक पर बात करें। टॉपिक पर किस तरीके से आपको एंट्रेंस करनी है, टॉपिक के साथ में अपने कंटेंट के सब्जेक्ट पर किस तरीके से आपको एंट्री मारनी है, ये होना चाहिए। और 3 सेकंड का इस तरीके से नॉलेज आपको देनी है स्ट्रॉन्गनेस के साथ में कि जो भी व्यूअर्स आपके आते हैं आपके वीडियोस को देखने के लिए, आपके शॉर्ट्स को देखने के लिए, तो वो उससे जुड़ जाए, आपके उस चीज को कंटेंट को देखने के लिए बिल्कुल क्लिक होने पे मजबूर हो जाए। इसको बोलते हैं हुक। तो स्टार्टिंग में आपकी क्या होनी चाहिए, इतनी मजबूती से पकड़ होनी चाहिए कि जो आपका टॉपिक है उस कंटेंट को बनाने का, जिस टॉपिक पर आपने वो कंटेंट बनाया है, वीडियो हो या शॉर्ट हो, तो आप उससे संबंधित जानकारी को बताइए
कि भाई मैं आज ऐसे आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी लेकर आई हूँ, उसमें आपके व्यूज से संबंधित जानकारी है कि ये कम क्यों हो रहे हैं, तो हमें इसको कैसे रोकना चाहिए, हमें यूट्यूब ने खुद से बढ़कर, इस तरीके से जो टॉपिक है आपका उससे संबंधित आप 3-4 सेकंड का इंट्रो बनाइए और इंट्रो को शॉर्ट रखिए। और अगर आपको अपना इंट्रो देना है तो इंट्रो से संबंधित एक जो हम जैसे कभी अपना चैनल बनाते हैं, स्टार्टिंग करते हैं चैनल पे, तो हमेशा हर व्यक्ति का होता है कि वो एक अपना इंट्रोडक्शन वाला शॉर्ट जरूर डालता है। तो इस तरीके का एक शॉर्ट बनाकर रखिए, क्योंकि अगर आपका एक इस तरीके का इंट्रोडक्शन आपकी ऑडियंस के पास रहता है, कभी भी उन्हें जरूरत होती है, अरे भाई ये जो हमको आई हैं यूट्यूबर्स और इनने हमको इतना अच्छा सिखाया है, हम इनका एक जरूर कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन होगा, तो वो आपकी उसमें कंटेंट को खोल कर देखेगा, तो वो पूरा आपका इंट्रोडक्शन आप उनको मिलेगा ऑडियंस को, तो ऑडियंस आपके से ज्वाइन होती है ज्यादा से ज्यादा। अरे क्योंकि ये क्या होता है ना, किसी व्यक्ति के बारे में अपन को एक रहता है कि भाई ये हमसे जुड़ रहा है व्यक्ति, तो हम इनका जरा प्रेजेंट पास्ट जो भी है वो हमको पता होना चाहिए, तो वो थोड़े से लालायित होते हैं उस चीज को देखने के लिए। तो आप एक पर्सनल अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन का शॉर्ट या वीडियो बनाकर अपने इसमें चैनल में जरूर रखिए जब चैनल की शुरुआत होती है। और नहीं बनाया हो तो एक ऐसा कंटेंट अलग से बना के रखिए जो आपकी ऑडियंस के लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे क्या होता है, एक कनेक्शन बनता है। तो ये इंट्रो जो है उसमें तो आप इंट्रो दीजिए ही नहीं, और देना है तो बीच में कहीं दे दीजिए, लेकिन शुरुआत में आपको केवल टॉपिक से संबंधित 3-4 सेकंड का स्ट्रांगनेस का एक पकड़ बना के थोड़ा सा मैटर रखना चाहिए, जिससे कि जो व्यक्ति आपका, जो ऑडियंस आपकी आपके कंटेंट से जुड़ रही है, उसको एक मजबूती से उस चीज को देखने के लिए मन यो करे कि हाँ भाई इसमें जानकारी हमको इससे संबंधित चाहिए थी और यही मिल गई है, तो वो खोलते हैं उसको, तुरंत ओपन करते हैं। सेकंड है इसमें प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट क्या होता है, प्लेलिस्ट हर चैनल की अपनी एक प्लेलिस्ट अपन को बना के रखना चाहिए। जैसे मेरा चैनल है ये टेक विद शर्मिला का, तो मेरा इसमें टेक विद शर्मिला से अपन को नाम से समझ में आता है कि टेक विद शर्मिला में क्या होगा, टेक्निक। हम आपके लिए जो नई नई जानकारियों से संबंधित जो हमें यूट्यूब से जानकारियां मिलती हैं कि आज भाई ये मिला है, एक नई नई जानकारियां जो हमको लेटेस्ट मिलती हैं, पुरानी होती हैं, जो भी होती हैं उससे संबंधित हम इसमें कंटेंट बना के आपके लिए लाते हैं। तो मैं क्या करूंगी, प्लेलिस्ट बनाऊंगी, तो उसमें टॉपिक देना पड़ता है कि हमने किस टॉपिक के ऊपर ये चैनल बनाया है। तो हमने जैसे मेरा चैनल है टेक विद शर्मिला, तो मैं क्या करूंगी उसमें टेक विद शर्मिला करके टेक से संबंधित कोई भी टॉपिक डाल दूंगी, फिर उसमें सीरियल वाइज अपनी जो भी मेरी कंटेंट होंगे उनको उसमें मैं कलेक्ट कर दूंगी, जिससे क्या होता है कि ऑडियंस को कभी लगता है कि हमको ये वाला मैटर पे चाहिए, तो वो प्लेलिस्ट में जाके ओपन करते हैं, तो उनको एक के बाद एक उसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते जाते हैं, तो उनको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, हमारी प्लेलिस्ट में उनको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मिलती जाती है। तो प्लेलिस्ट का होना बहुत जरूरी है, तो आप जब भी चैनल बनाए तो एक प्लेलिस्ट जरूर बनाए। थर्ड पॉइंट है इंट्रो को शॉर्ट इंट्रो। हम अपना जो भी इंट्रो डालते हैं उसको शॉर्ट रखिए, जिससे कि जो ऑडियंस आपके साथ जुड़ना चाह रही है तो वो आपके इंट्रो को, इतना लंबा चौड़ा इंट्रो देखेगी तो बोलेगी अरे ये तो रोज की चीज है, इससे क्या देखना है, तो वो वैसे ही फिर ऊपर कर देते हैं, स्क्रॉल करके निकल जाते हैं वीडियो पर से। इसलिए ऐसा कोई भी चीज नहीं रखिए कि कोई आपके कंटेंट पर से अलग हटे। फिर नेक्स्ट है कनेक्शन। हमें अपनी जितनी भी ऑडियंस है उसके साथ में कनेक्शन बना के रखना है। कनेक्शन बना के रखना है मतलब कि जो हमारी जो ऑडियंस है वो हमसे किस चीज के द्वारा जुड़ती है, किस चीज की हेल्प जुड़ती है, कमेंट्स के द्वारा। तो जब हमारी ऑडियंस हमें कमेंट्स देती है तो हमें समय निकाल के उनके कमेंट्स को दिन में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए और उनके रिप्लाई देने चाहिए, जिससे ऑडियंस को ये लगता है कि भाई हम इनको इतना टाइम निकाल के इनका वीडियोस देखते हैं, इनकी शॉर्ट्स देखते हैं, लाइव पर जाते हैं, तो ये भी हमारे लिए समय निकालते हैं और जो हमने कमेंट डाले हैं इनको ये पढ़ते हैं और हमको रिप्लाई देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक कनेक्शन बनता है बीच में, किस किस के बीच में, ऑडियंस और क्रिएटर्स के बीच में, जो होना बहुत जरूरी है। अगर आप संबंध ही नहीं बनाओगे, कनेक्शन ही नहीं बनाओगे, तो फिर अपन जुड़ेंगे कैसे।
एक दिन इंसान आ जाएगा, 2 दिन आ जाएगा, उसका कहेगा अरे हमने तो इतने कमेंट डाले तो रिप्लाई नहीं देती है, तो हमको महत्व ही नहीं देती है, तो फिर वो ऑडियंस क्या है, अलग हटती जाती है। तो कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, समय निकालना बहुत जरूरी है। दूसरा है बचत टिप्स। अब जैसे आप कहीं जा रहे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, कोई खरीदारी करके ला रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो घूमने, तो अब वो तो सभी जाते हैं। आजकल का ऐसा टाइम हो गया है कि ईयर में 1-2 बार तो हर व्यक्ति है कहीं ना कहीं घूमने चला ही जाता है, ओकेजनली चला जाता है। तो इन चीजों पे कौन क्या इम्पोर्टेंस देगा आपको कि अरे आप कहाँ घूमने गए थे, हम क्या देखें आपको, है ना। तो हमें क्या लेके चलना चाहिए, अगर हम कहीं आउट स्टेशन घूमने गए हैं तो उस जगह की इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में नॉलेज दें, और वहां पर हमने कम से कम खर्चे पर क्या क्या चीज घूम ली, क्या क्या चीज वहां की स्पेशल खाई, और हमने वहां वहां पे अपनी क्या क्या बचत कर ली। तो इससे क्या होता है, सामने वाले को एक गाइडलाइन मिलती है, बाई चांस उसे उस एरिया में कहीं घूमने जाना हो तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि अरे मतलब हम तो ये सोचते थे कि वो जगह महंगी है, लेकिन जब वो आपके कंटेंट को देखेगा, थोड़ी बहुत उसको ये चीज लगेगी अरे नहीं, वहां पे वो गई थी तो वहां पे उनने इतने कम पैसों में ये सब चीजें किया, ये किया, तो एक आइडिया मिल जाता है व्यक्ति को। तो आप कहीं घूमने जा रहे हो या कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो या कहीं से सब्जी लेकर आ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपको अपने कंटेंट को इस तरीके से बनाना है कि सामने वाले व्यक्ति को, ऑडियंस को आपके कंटेंट से कुछ रोचक जानकारी मिले, जिससे कि उसको कुछ ये लगे कि मेरा कुछ फायदा है, मैं इनका कंटेंट देख रहा हूँ तो मुझे कुछ जानकारी मिल रही है, मुझे कुछ फायदा मिल रहा है। जैसे किचन का हम लोग करते हैं, तो उसमें हम क्या है, किचन की टिप्स बताते हैं कि भाई इस चीज से ऐसा होता है, वेजिटेबल्स उसको कैसे सुरक्षित रखना है, और ये हम किचन में ऐसे सफाई रखनी है, किचन में ये चीज यूज करेंगे इससे ये फायदा होगा। तो इससे क्या है, ऑडियंस जुड़ती है कि अरे भाई इनकी इन टिप्स से तो हमको नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो हर व्यक्ति आजकल अगर किसी व्यक्ति से जुड़ता है तो वो अपने किसी फायदे के लिए और किसी ऐसी चीजों के लिए जुड़ता है कि भाई इनसे हमको कुछ सीखने को मिले। तो अपने कंटेंट में ऐसी चीजें डालिए, कहीं भी आप जा रहे हैं या कुछ भी शॉपिंग करके आ रहे हैं कि भाई इसमें हमको बहुत फायदा हो रहा है, तो ये सब चीजें देखते हुए अपने कंटेंट को बनाइए। फिर है नेक्स्ट, डेटा एंड ट्रैफिक, मतलब एनालिस्टिक। अगर हमारे को हम किसी से, आजकल ये हो गया है भाई, बहुत जल्दी हो रही है, भड़बड़ी हो रही है, नया साल आ रहा है, मैंने चैनल बनाया है, मुझे इसको मोनेटाइज कराना है, मुझे इससे पैसे लेना है, भाई मिलेगा, थोड़ा सा सब्र रखिए। आप अपने कंटेंट बना रहे हो, ईमानदारी से आपका ग्रो भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अपने कंटेंट पर ध्यान दीजिए। और चैनल पे यूट्यूब ने बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं, रिजल्ट कहते हैं ना कि हमने परीक्षा दी है तो उसका रिजल्ट निकलता है, तो उससे हमको सीखने के लिए मिलता है। तो जो हम यूट्यूब पे वर्क करते हैं, तो एक चीज तो उन्होंने आजकल ये भी निकाल दी है कि वीकली रिपोर्ट वो हमको दिखाते हैं कि आपने जो हफ्ते भर में काम किया है उससे आपका क्या मतलब क्या ग्रो हुआ, आपको ऑडियंस ने किस किस चीज में पसंद किया, और कैसे कैसे आपका कहाँ कहाँ ग्रो हुआ है। ग्राफ के जरिए वो हमको सिखाते हैं। तो ये एनालिटिक जो है उसमें ग्राफ के जरिए, ग्राफ के थ्रू हमको ये बताया जाता है कि भाई आपने जो हफ्ते भर काम किया है इसमें आपकी कितनी ग्रो हो गई, आपकी कितनी ऑडियंस जुड़ी है, कितना उन्होंने आपका कितनी देर आपके उस पर रुकी है, कितनी जल्दी आपके उसको, अगर अच्छा कंटेंट नहीं है तो कितना देर तक रुकी आपकी ऑडियंस, कहाँ पे आपको देखना छोड़ दिया। सब चीजें आपके ही पास है, बस जरूरत क्या है कि आपको अपने चैनल पर, उसके कंटेंट पर, उससे जड़ी जो उससे जुड़ी हुई जानकारियां जो हमको यूट्यूब देता है उसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, उसको लेके बैठना पड़ेगा, तो आपको एक एक इंफॉर्मेशन यूट्यूब के द्वारा मिलती है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भाई चैनल आपके पास है, उसकी जानकारी आपके पास आ रही है, आप दूसरे के पास क्यों जा रहे हो कि भाई हमें ये बताओ, हमें वो बताओ। ये चैनल की पूरी जानकारी आपके पास है, तो आप उससे सीखिए, आप उसी को देखिए और उससे सीखिए कि भाई मेरे को आगे इसमें कहाँ पर ग्रो करनी है, कहाँ पे मेरी कमी रह गई है ना। तो कहीं हमको किसी से कहने जाने की जरूरत नहीं है, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी, किसी को पैसा दे के ग्रो नहीं करवाना है कि भाई मेरे को सब्सक्राइबर आपको मान लीजिए आज मिल भी गए, क्या पता किस तरीके के सब्सक्राइबर आए, मान लीजिए आज आपने ले लिए, 2 दिन बाद आपके सब्सक्राइबर हट गए। कई बार लाइव में अपन ज्वाइन होते हैं और वहां से अपन को सब्सक्राइबर उस समय मिल जाते हैं, अपन भी कर देते हैं, बट क्या होता है
कि या तो ज्यादा तुरंत तुरंत पढ़ते हैं तो वाइट स्टूडियो के द्वारा कट ऑफ कर दिए जाते हैं। कई लोग क्या होते हैं जो फेक तरीके के उस समय ज्वाइन कर लेते हैं आपको, बाद में चैनल से हटते ही साथ अपने आपको अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो ऐसे क्या फायदा है? अपने मेहनत के बल पे जो चीज अपने को मिलती है वही अपनी होती है, और उसमें कोई डाउट नहीं रहता। अपन को कभी ये नहीं सोचते कि अरे भाई ये तो हमारी कहीं ऐसा नहीं हो जाए, चैनल के संग वैसा नहीं हो जाए। अगर ईमानदारी से अपने चैनल को ग्रो करते हैं, समय लगता है, क्राइटेरिया मिलता है, इन क्राइटेरियो के साथ में ईमानदारी के साथ में काम करते जाइए, ग्रो करते जाइए, एक ना एक दिन आपका जो समय है उसमें चैनल आपका जरूर ग्रो होगा, अगर काम अच्छा होगा आपका तो फिर है आपका रोज वीडियो शॉर्ट करें, अपना कंटेंट रोज पोस्ट करें, कंटेंट को छोड़े नहीं। बाय चांस की बात है, कहीं ना कहीं अपन को रोजमर्रा में कभी ऐसा काम आ ही जाता है कि कभी अपन अपना कंटेंट पोस्ट नहीं कर पाते हैं, कि भाई कहीं जरूरी मौके पे जाना पड़ गया, कभी कहीं ऐसा होता है, ओकेजनली चले जाते हैं। तो आपकी ऑडियंस जो है आपका बेसब्री से वेट कर रही होती है, क्योंकि वो आपके एक स्पेशल टाइमिंग से बंद जाते हैं कि भाई हमारे लिए इनका एक कंटेंट आ रहा होगा तो हम देखेंगे बैठ के। तो आपकी ऑडियंस निराश ना हो उस समय पर। तो उसके लिए अगर आप कुछ नहीं डाल सकते तो अपनी जो पोस्ट है, पोस्ट अपन रखते हैं तो पोस्ट को आप पोस्ट कर दीजिए, जिससे कि ऑडियंस जब आपका चैनल खोल कर बैठे तो वो निराश ना हो कि भाई वो उनको मजबूरी थी गई तो उन्होंने ये पोस्ट डाल दी है। फोटो वगैरह आप डाल दीजिए म्यूजिक के साथ में वैसे, लेकिन डालिए कैसा म्यूजिक, इस तरीके का डालिए जो यूट्यूब से बाहर का ना हो, नहीं तो आपके क्या है री उसके लग जाती है। तो इसलिए आप अपनी ऑडियंस से कनेक्शन हमेशा बनाए रखिए, कभी भी ऑडियंस को ऐसा मौका नहीं दीजिए कि आपकी ऑडियंस आपसे दूर हो। आपको कहीं जाना है, आप उस समय कंटेंट नहीं डाल पा रहे तो एक पोस्ट डाल दीजिए, पोस्ट के साथ में ये मैसेज छोड़ दीजिए कि भाई हम नेक्स्ट टाइम में ऐसे ऐसे पोस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका कनेक्शन आपकी ऑडियंस के द्वारा बना रहेगा। नहीं तो एक दो बार ऐसा होगा तो ऑडियंस सोचेगी कि ये तो डाल ही नहीं रहे अपना पोस्ट वगैरह, हम तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपकी ऑडियंस क्या है माइनस होती चली जाए। इसलिए कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी जरूर बनाए रखें आपकी ऑडियंस के लिए। तो टोटल मिला के ये है कि आपके जो व्यूज कम होते हैं तो ये सब चीजें हैं, ये सब टॉपिक हैं, इन बेस को बना के रखिए, इन बेस के ऊपर अपने कंटेंट को शॉर्ट को बना के रखिए। और आपकी जो सब्सक्राइबर हैं 50 हो जाते हैं तो 50 के बाद आप लाइव पर आ जाते हैं, तो आप लाइव का टाइम सेट करिए कि भाई मैं इस टाइम पर लाइव लूंगी। आधे घंटे का नहीं, कम से कम 1 घंटे की लाइव होती है एक बार की। तो आप जिस समय ले सकते हैं, ये नहीं कि आज ले लिए फिर नहीं ले पाए, तो आप तो बनाइए भाई, दिन में भले ही 2 बार ले लीजिए, 1 बार ले लीजिए, लेकिन एक टाइम का कंसिस्टेंसी बना के रखिए। क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो ये स्क्रॉल करती है कि भाई हमारे जो और क्रिएटर हैं वो लाइव पर आने वाली हैं, वो बेसब्री से इंतजार करते हैं, वो स्क्रॉल कर रहे हैं, मालूम पड़ा अपन लाइव पर नहीं है। तो इसलिए आप एक टाइम सेट कर लीजिए और जितनी देर आप अपने लाइव को दे सकते हैं उसका एक फिक्स कर लीजिए। ये नहीं कि भाई आज दे दिया फिर हम नहीं ले पाए, फिर आज ले लिया फिर नहीं ले पाए। तो इससे क्या होता है लाइव पर आपके ज्वाइन नहीं होते हैं ऑडियंस और वो दूसरी लाइव पर जाते हैं। तो ये चीजें जो हैं एक बहुत जरूरी है अपने कंटेंट को ग्रो करने के लिए, स्ट्रांगनेस बना के अपने ऑडियंस के साथ जुड़ने के लिए। और जब ऑडियंस आपके साथ होगी तो आपके चैनल पे व्यूज भी आएंगे, सब्सक्राइबर भी आएंगे, वॉच टाइम भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा और आपका चैनल भी टाइम से मोनेटाइज होगा। तो मेरे कहने पर आप ये सब चीजों को करके देखिए, अपने चैनल पर देखिए, आपका चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज होगा। इधर उधर की बातों में ना आइए, कुछ नहीं होता, पैसा डालने के बाद पैसा भी चला जाता है। और चैनल पे कभी परेशानियां होती है तो कोई ये कहता है कि इधर बात करिए उधर बात करिए, अपन कुछ नहीं जानते। इसलिए अपन ईमानदारी से अपने चैनल को वर्क कीजिए, और जो जो चीज की जरूरत है, जो यूट्यूब ने मार्गदर्शन दिया है, गाइडलाइन दी है, आप उस पर चलकर देखिए। समय लगता है, समय पर आपका चैनल जरूर ग्रो होगा, मोनेटाइज होगा। तो आशा है आपको मेरा जानकारी से भरा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके ऐसे और भाई बहनों को मेरी ये वीडियो मिलेगी और वो इसको सुनेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, उनमें भी एक मजबूती आएगी और अपने चैनल को ग्रो करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।